तो क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। देखिए बार ग्राफ गिवन है, इसको देखना है। तो अगर हम देखें तो इसमें लिखा है रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसमें क्वेश्चंस दिए गए कि इस बार ग्राफ को देख करके क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो इसमें क्या देखना, बार ग्राफ को देखें तो बार ग्राफ में क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, कि किसी भी एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं, कितने कितने मार्क्स मिले हैं, वो आपका गिवन है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें बार ग्राफ में शो की गई है, तो इसमें सब्जेक्ट्स मेंशन है, और जो वर्टिकल लाइन है इसमें मार्क्स है। तो सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट गिवन है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस, 4 सब्जेक्ट है। और जो मार्क्स है, मार्क्स में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, माने जो आपका 1 बड़ा वाला ब्लॉक है, ग्राफ का जो बड़ा ब्लॉक है, उसका जो 1 पार्ट है कितना है, 10 मार्क्स के इक्वल है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अगर सपोज करिए कि जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क्स, 40 सीट में। और हिंदी में कितने मिले हैं, तो हिंदी में देखें तो 50 और 60 के बिटवीन, तो 50 और 60 के बिटवीन कौन सा नंबर आते हैं, 55 आता है, तो ये 55 मार्क्स है। तो यहां पर अगर हम देख लें, यहां पर इसमें अगर देखें तो यहां पर आपके 40 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं इसमें, ये 40 मार्क्स हैं। यहां पर इसमें आपके 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स। और यहां पर जो हिंदी में है, तो हिंदी में 50 और 60 के बिटवीन मार्क्स हैं। तो 50 और 60 के बिटवीन नंबर कौन सा होता है, ठीक बीचों बीच नंबर, मिड में होता है 55। तो 55 मार्क्स हैं। और यहाँ पर मैथ्स में 70 मार्क्स है। अब साइंस में देखें तो साइंस में 20 और 30 के बिटवीन है। कहां पर है, 20 और 30 के बिटवीन है। 20 और 30 के बिटवीन देखिए, तो 20 और 30 के बिटवीन कौन सा नंबर है, 25। तो इंग्लिश में 40 मार्क्स, हिंदी में 55 मार्क्स, मैथ्स में 70 मार्क्स एंड साइंस में 25 मार्क्स। ये आपने रीड इट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें देखिए ठीक से आपने इसको समझ लिया कि क्या था, सब्जेक्ट्स और यहाँ पर मार्क्स, और जो कौन कौन से सब्जेक्ट आए वो आपने देखा। अब आगे इसी को हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड इट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, माने क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, फर्स्ट गिवन है इसमें, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, माने इस बार ग्राफ से कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कोई भी स्टूडेंट है, माने किसी भी एक स्टूडेंट को लिया गया, उसके 4 सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स हैं, उसी की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इसमें आंसर सीधे आप राइट कर लेंगे। तो राइट करेंगे आंसर, तो आपने आंसर में इसके राइट कर दिया, द बार ग्राफ गिव, द बार ग्राफ गिव या बार ग्राफ शो, द बार ग्राफ shows the marks obtained by a student the marks obtained by a student in 4 subjects, in each of 4 subjects, in each of 4 subjects in each of 4 subjects in an examination, in an examination.
एग्जामिनेशन। तो व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव? तो बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स मिले हैं कितना, इन ईच ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, जो 4 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनमें कितने कितने मार्क्स मिले हैं इन एन एग्जामिनेशन, तो जो एग्जामिनेशन हुआ, एग्जाम लिया गया तो उसमें कितने कितने 4 सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिले उसको शो कर रहा है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसका, इसके सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हिच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट? पुअरेस्ट माने सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में है? इन व्हिच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट, ये स्टूडेंट सबसे पुअर किस में है, किस सब्जेक्ट में पुअर है? पुअर जिसमें कम मार्क्स होंगे वो उसमें ज्यादा पुअर है। तो किस में पुअर है? तो इंग्लिश में देखें 40 मार्क्स है, हिंदी में 55 मार्क्स है, मैथमेटिक्स में 70 मार्क्स है और साइंस में 25 मार्क्स है। तो सबसे कम मार्क्स किसमें मिले हैं? साइंस में मिले हैं। इसका मतलब इन व्हिच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट? तो इन साइंस द स्टूडेंट इज पुअरेस्ट इन साइंस। तो उस सब्जेक्ट का नेम लिखना है इसमें कि किस सब्जेक्ट में वो पुअरेस्ट है, उसको राइट करना है। इसका आंसर लिख देंगे द स्टूडेंट इज poorest in science, तो स्टूडेंट किसमें सबसे पुअर किसमें है? सबसे पुअर साइंस में, क्योंकि साइंस में सबसे कम मार्क्स हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, थर्ड क्वेश्चन है इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हिच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट? सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें है, माने सबसे बेस्ट किसमें है? तो बेस्ट किसमें होगा? जैसे सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे। तो इसमें जो ग्राफ हम देख रहे हैं, तो ग्राफ सबसे लंबा ग्राफ कौन सा है? मैथ्स का सबसे लंबा ग्राफ है। तो मैथ्स में कितने मार्क्स है? 70 मार्क्स है। तो इसका मतलब मैथ्स में वो सबसे बेस्ट है, जिसमें जो सबसे लंबा ग्राफ गया है, जिसमें मार्क्स सबसे ज्यादा है, तो वही लंबा ग्राफ जाएगा। तो इसका मतलब वो किसमें बेस्ट है? मैथ्स में। तो इसको जो आंसर आप राइट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन व्हिच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट? द स्टूडेंट इज बेस्ट इन मैथमेटिक्स, बेस्ट इन मैथमेटिक्स। The student is best in mathematics। सेकेंड आंसर हो गया आपका क्वेश्चन। थर्ड जो था, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट? द स्टूडेंट इज बेस्ट इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन विच सब्जेक्ट्स डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स? माने 40 मार्क्स से ज्यादा जिसमें आए हैं, इन विच सब्जेक्ट्स, किन सब्जेक्ट्स में 40 से ज्यादा मार्क्स है? तो 40 से ज्यादा मार्क्स किस में आए हैं? अब आप ग्राफ को देखें, पहले ग्राफ को देखेंगे उससे पता चलेगा कि 40 से ज्यादा मार्क्स किसमें आए हैं। तो यहां पर देखें इंग्लिश में 40 मार्क्स है, 40 से ज्यादा तो नहीं है, 40 मार्क्स है। इसका मतलब 40 से 40 मार्क्स है, तो 40 से ज्यादा मार्क्स नहीं हुआ। हिंदी में 55 मार्क्स है, ये 40 से ज्यादा है। मैथ्स में 70 मार्क्स है, ये 40 से ज्यादा है। साइंस में 25 मार्क्स है, ये 40 से कम है, तो ये 40 से कम है। साइंस में, इंग्लिश में 40 मार्क्स हैं, तो ये भी 40 से ज्यादा नहीं है। तो 40 से ज्यादा वाले कौन कौन से सब्जेक्ट है? एक हो गया हिंदी और एक हो गया मैथ्स। तो 2 सब्जेक्ट्स है इसमें, तो 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि 40 से ज्यादा मार्क्स हैं। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच सब्जेक्ट्स डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स? तो कौन कौन सब्जेक्ट हो गए, इसमें आंसर आप राइट कर लेंगे। तो ही गॉट more than
more than 40 marks, more than 40 marks in Hindi and mathematics So he got more than 40 marks in Hindi and mathematics. तो आपने आंसर इसके दे दिए।